पाकिस्तान में कैसे जश्न हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, और जिनकी वजह से ये जश्न हमारा दुबाला हो गया है, पाक आर्मी, हमारी फोर्सेस जिन्होंने जंग लड़ी है। तो जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने मैं ज्वाइन किया नादिया, तो उनसे जरा जाने ना कि उनका जज्बा कैसा है इस वक्त और क्या इससे पहले विटनेस किया उन्होंने। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको शो पर। जी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी मुबारक जी खैर मुबारक, खैर मुबारक। सर आप बताएं, ये इस साल वाली जो आज़ादी की सालगिरह है, जश्न है, इसमें क्या कुछ मुख्तलिफ है जो आप फील कर रहे हैं? आई थिंक जो पोस्ट 10th में का पाकिस्तान है, इट्स अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान। और इस 14 अगस्त का तो बड़ी शिद्दत से इंतजार था। कल रात भी हम वहीं पे थे जहाँ पे बहुत बड़ा इस्लामाबाद में आप कहने के सबसे टॉप लीडरशिप और आवाम मौजूद थी। एंड इट वाज जस्ट वंडरफुल जिस तरीके का आई थिंक जज्बा है। और क्यों ना हो, बिकॉज इसमें आपने एक बहुत बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। और पाकिस्तान का जो स्टेचर है अभी अगर देखा जाए फ्रीक्वेंटली कीप ट्रैवलिंग, तो बाहर जाए आपको पता चलता है कि 10 मई के बाद का पाकिस्तान क्या उसका से लुत्फ है। तो मेरे ख्याल में वी ऑल डिजर्व इट। और सल्यूट टू आर्म फोर्सेस, एयरफोर्स, आर्मी, इसके बाद हमारी नेवी, हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज, हमारी रॉकेट फोर्सेस और पाकिस्तानी अवाम। सबसे बड़ी आई थिंक मुबारकबाद की मुस्तहिक पाकिस्तानी अवाम है, जिन्होंने लिटरली जो 65 वॉर की हम कहानियां सुना करते थे बचपन में कि जी किस तरीके से अवाम साथ ही, तो ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था उसका रीप्ले है, बल्कि वो शायद ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी और अभी उसकी कलर्ड वर्जन आई है। जो और आज के जमाने के हिसाब से वो जो डिजिटल जो पार्टिसिपेशन थी, सबकी जो वीडियोस और मीम्स बन रही थी, उसने एक बहुत, मैं कहती हूँ, एक अलग पार्ट प्ले किया है। दुश्मन बुखला गए, वहां के लोग ही परेशान हो गए कि पाकिस्तान के लोग जरा सा प्रेशर, क्योंकि प्रेशर से ही आधा तो आप जंग जीत जाते हैं। उन्होंने कहा यहाँ के लोग तो जरा भी परेशान नहीं है। जी बिल्कुल। इसमें आई थिंक ये जो अवाम का जो कैरेक्टर सामने आया है, और ये आई थिंक इट्स अ ह्यूज स्ट्रेंथ। एक कमेंटेटर है वेस्ट में, वो कह रहे थे कि ये बेसिकली 24 करोड़ मतलब 240 मिलियन लोगों की फौज है। और इतनी बड़ी फौज एक्चुअली इस दुनिया में अलग किसी के पास नहीं, अनडिफीटेबल है। ये टर्की वाले कह रहे थे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ पाकिस्तानी, क्योंकि ये बहुत हार्ड एंड कॉम है। तो बड़ी रिस्पेक्ट है। और भारत में आप देखें अभी इनकी शक्लें किस तरीके से बुझ हुई, हमें देखेंगे कि 15 अगस्त को किस तरीके से ये अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा तो सोगी होगा। बिल्कुल। और ब्रिगेडियर साहब ये भी मुझे बताएं कि देखें आज का दिन वैसे कितना इंपॉर्टेंट है तजदीद अहद वफा के लिए, कि हमने क्या हमारा टारगेट है, क्या कहाँ तक क्या हमारी लैकिंग्स हैं, खास तौर पे ये भी देखना बनता है ना कि किस तरीके से हम मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं, हमारे कायद ने क्या सोचा था इस मुल्क के लिए। तो इस बारे में भी सोचने का आज खास तौर पर स्पेशल दिन। ये एग्जैक्टली, स्पेशली अगर आप कंपेयर करें व्हाट इज हैपनिंग टू मुस्लिम्स इन इंडिया, तो देखिए बांग्लादेश ने भी रियलाइज किया है अभी, और आज सुना है कि वहाँ भी बड़ी सेलिब्रेशन है। तो आई थिंक हमें एक बड़ा जरूरी है कि इफ यू लुक एट द लीडरशिप, स्पेशली कायद की जो लीडरशिप थी, जिस तरीके से ऑनेस्ट, उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड एक विजन था और एक जज्बा था। और उनकी जो 3 आई थिंक कौन है बेसिकली उसके अंदर इत्तेहाद, तमीम, यकीन, मौसम, इसको आई थिंक रिवाइव करी हुई था। नेक्स्ट जनरेशन को पता चलना चाहिए कि ये पाकिस्तान जो है प्लेट पे रख के किसी ने दिया। इट वाज अ ह्यूज स्ट्रगल ऑफ डेकेड्स आई वुड से। अगर आप शुरू करते हैं सैयद अहमद खान के थ्योरी से, तो ऑलमोस्ट 70-80 ईयर्स की स्ट्रगल है और उसके बाद ये मिला है। तो इसकी कदर भी की जाए। और आई एम श्योर जितने भी गैप्स हैं, चाहे वो गवर्नेंस सिस्टम है, चाहे यूथ को एम्पावर करना है, चाहे इंटर प्रोविंशियल हार्मनी हमने क्रिएट करनी है और इत्तेफाक पैदा करना है, तो इसमें आई थिंक बड़ी सख्त जरूरत है कि इन चीजों को रिवाइव करके और विल के साथ फिर आगे मूव करें। वी शुड बी फोकसिंग ऑन 2047, जो ज्यादा दूर नहीं है। जी जी इसमें 100 साल हो जाएंगे, पाकिस्तान के कहाँ लेके जाना है। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।